आज हम बाय एंड सेल स्टॉक्स 1 और 2 करेंगे। तो लीड कोड 121 एंड 122। तो प्रॉब्लम में पहला आस्क ये है कि एक ही बार स्टॉक को खरीदना है और फिर थोड़े दिन के बाद उसको बेचना है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है। हमने एक प्रॉब्लम की थी, इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस। ये उसका ही वेरिएशन। टेक्निकल टर्म्स में हमको दो एलिमेंट चाहिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और वो अरे में भी एक जो बड़ा एलिमेंट है वो छोटे वाले के बाद आए। तो इस प्रॉब्लम में हमारा जो सोल्यूशन है वो है 1 और 6, क्योंकि इसकी प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, देख के पता चलता है। तो इसको करेंगे कैसे? अभी हम लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे। हम ट्रैक करेंगे कि छोटा एलिमेंट अगर हमको मिलता है करंट से और एक बड़ा एलिमेंट मिलता है तो उसकी प्रॉफिट क्या होगी। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हमको छोटे और बड़े एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, हम उस पेयर का प्रॉफिट चेक करते जाएंगे। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इन सारे प्रॉफिट्स में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो। जैसे कि यहां से स्टार्ट किया हमने, 7 से छोटा है 1, तो अगर यहां से मिनिमम चालू किया था तो अब ये मिनिमम बन गया। फिर नेक्स्ट 5 इससे बड़ा है, इसको मैं बिग लिख देता हूँ, बिग बी। तो बी माइनस एम पहला प्रॉफिट है यहाँ पे, विच इज 4। फिर हम आगे बढ़े, अब हमको छोटा डिजिट बीच का डिजिट मिला, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, अभी हमको नया बी से भी बड़ा एक डिजिट मिल गया 6। तो नया प्रॉफिट जो हमारा हुआ 1 - 6 या 6 - 1, क्योंकि 5। तो ये हमारा मैक्स प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे फिर बीच का एलिमेंट आ गया, तो ये हमारे काम का नहीं है। ऐसे ही सिर्फ एक बार खरीद के एक बार बेच के हम प्रॉफिट जज कर सकते हैं। तो इसका कोड कुछ ऐसा है कि हमको एक प्रॉफिट का फ्लैग रखना पड़ेगा और एक मिनिमम का रख सकते हैं, मैक्सिमम का भी रख सकते हैं। बस सिर्फ मिनिमम रखने से काम हो जाएगा, क्योंकि हम हर एलिमेंट पे उसी से डिफरेंस निकालेंगे। तो आगे चलते जाते हैं, जैसे ही कोई भी एलिमेंट मिनिमम से छोटा होगा तो हम मिनिमम से रिप्लेस कर देंगे। अदरवाइज हम करंट एलिमेंट और मिनिमम का डिफरेंस देखेंगे, क्या वो हमारे प्रॉफिट से बड़ा है तो प्रॉफिट को से रिप्लेस कर लेंगे। जो इस प्रॉब्लम का वेरिएशन है वो है ये, उस सेम एग्जांपल में क्वेश्चन का आस्क ये है कि आप कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप सेम डे बेच के सेम डे खरीद भी सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनेगा। ये भी हमने वो जो ट्रिपलेट वाले प्रॉब्लम में देखा था। तो क्योंकि हमको सबसे पहले एक मिनिमम ढूंढना है, उसके बाद एक मैक्सिमम, तो वैसे ही हम जैसे उस प्रॉब्लम में क्या था, एक ग्राफ इमेजिन करते हैं, 7 1 5 3 6 4, ऐसा कुछ ग्राफ रफली बनता है। तो बोलना है, मैं ये चाहता हूं कि जब तक हमारा ये करंट एलिमेंट मान लो, तो अगर करंट एलिमेंट के बाद वाला छोटा है तो इसको मिनिमम लेके फायदा नहीं है। मिनिमम फिर हम शिफ्ट करके अगले वाले पे आ जाएंगे, जैसा कि पिछले वाले प्रॉब्लम पे भी हो रहा है। तो अगर ये हमारा मिनिमम है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर आगे देखना चालू करेंगे। अगर इसके बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक वो एलिमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मान लो अभी 5 है तो यहीं रुक जाता है, मान लो यहाँ पे 5 6 7 ऐसे होता, तो हम अपने सेकेंड पॉइंट जो मैक्सिमम वाले पॉइंटर है उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं जब तक वो बढ़ रहा है। फिर अगर वो कम होने लगता तो वहीं पे हम स्टॉक बेच देते, तो ये हमारा प्रॉफिट बन जाता। अभी वैल्यू कम हो रही है तो सिमिलरली मैं करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, फिर वैल्यू बढ़ती जाएगी जे की, मान लो इसको जे बोलते हैं, तो जे की वैल्यू के जहां तक बढ़ती जाएगी वहां तक बढ़ाएंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर आई को सीधा यहाँ ले आएंगे। तो इसका ही कोड है। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हमने मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, एक ही बात है। फिर हम इटरेशन चालू करते हैं और फिर हम चेक करते हैं, अगर हमारे करंट आइटम की प्राइस अगले वाले से कम है तो उसको बढ़ाते जाओ, जे को बढ़ाते चले जाओ, फिर प्रॉफिट निकाल लो, मैक्स में ऐड कर लो करंट प्रॉफिट।
फिर ये एक एज कंडीशन है कि अगर जे बढ़ते बढ़ते लास्ट एलिमेंट तक चला गया तो फिर निकल जाओ यहाँ से। एल्स आई को ना तान के जे के पीछे ले आओ, क्योंकि बीच वाला एलिमेंट फिर से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, उससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये ओ एन टाइम में, ओ एन स्पेस में। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स, स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स 1, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स 2 और इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस, ये तीनों एक ही थीम के प्रॉब्लम्स हैं।